आकाश आनंद को उत्तराधिकारी बनाने के बाद मायावती अब इस तैयारी में जुट गई हैं कि आकाश आनंद को किस सीट से चुनाव लड़वाया जाए। आकाश के चुनाव लड़ने को लेकर पार्टी के अंदर इस वक्त बैठकों का दौर जारी है। बसपा की रणनीति है कि आकाश आनंद को बिजनौर से चुनाव लड़ाया जाए। बिजनौर सीट बसपा के लिए महत्वपूर्ण है। अभी यह सीट बसपा के पास ही है और मलूक नागर सांसद हैं। इस वजह से सुरक्षित सीट से ही आकाश आनंद को पार्टी चुनावी मैदान में उतारना चाहती है। यह चुनाव आकाश आनंद के लिए पहला चुनाव होगा जिसको लेकर पार्टी कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है और पार्टी की मंशा यही होगी कि आकाश आनंद को उसी सीट से लड़ाया जाए जिस सीट से जीतने के चांसेस ज्यादा हों। बिजनौर सीट को मायावती नहीं बल्कि पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता महत्वपूर्ण मानकर चल रहे हैं। वहीं यूपी की उन 14 सीटों पर भी फोकस किया जा रहा है जहां बसपा मजबूत दिखाई दे रही है। बिजनौर से आकाश आनंद को टिकट देने की वजह खुद मायावती है। 1989 में पहली बार मायावती यहीं से लोकसभा पहुंची थी। बाद में इस सीट से सपा, राष्ट्रीय लोकदल और भाजपा के सांसद जीते। 2019 के लोकसभा चुनाव में बसपा ने इस सीट पर फिर जीत दर्ज की। ऐसे में मायावती यहां से शुरुआत कर पार्टी को नए मुकाम पर ले जाने की कोशिशों में जुट गई हैं। बहुजन समाज पार्टी में इस वक्त नए प्रयोग करने पर विचार किया जा रहा है। बसपा के सूत्रों की माने तो पार्टी बड़े चेहरों को अलग अलग सीटों पर लाने की तैयारी में है। इसमें सबसे पहले मंथन बिजनौर सीट को लेकर के चल रहा है, जहां 1989 में पहली बार मायावती चुनाव लड़कर लोकसभा में पहुंची थी। इस सीट पर इस बार बसपा आकाश आनंद को लड़ाने का मन बना रही है। समीकरण के मुताबिक सीट पर दलित और मुस्लिम वोटर बहुतायत में है, जिसके सहारे बसपा को यहां जीत की उम्मीद है। बहुजन समाज पार्टी पिछले लंबे समय तक अपने मजबूत गढ़ रहे अंबेडकर नगर में भी उपयुक्त व्यक्ति को लड़ाना चाहती है। इस सीट पर पुराने मजबूत बसपाई अब भले पार्टी छोड़कर जा चुके हैं, लेकिन बसपा को लगता है कि इस सीट पर वह जीत इस बार फिर से दर्ज कर सकती है। वहीं कानपुर या अकबरपुर सीट पर पार्टी के ब्राह्मण चेहरे सतीश चंद्र मिश्र को लड़ाने पर भी पार्टी का मंथन है।